तो हम ए लाइन अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने ये नेट का फैब्रिक ले लिया है जो साड़ी में से निकाला हुआ था, और ये है लाइनिंग का कपड़ा जो सैटिन का है, ये मैंने 2 मीटर लिया है। ये फैब्रिक मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये इस तरह से है, नीचे की साइड कुछ इस तरह से फ्लावर्स बने हुए हैं, देख लीजिए, और ऊपर ऐसे डिज़ाइन है। ये फ्लावर्स है, ये 2 मीटर से ज़्यादा है, और जो लाइनिंग का फैब्रिक है वो 2 मीटर है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग के फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो 4 फोल्ड में मैंने इसको बिछा लिया है, ये देखिए 4 फोल्ड है। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे। तो पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब कुर्ती की आप जितनी लंबाई रखना चाहते हो, अस्तर उससे 2 या 3 इंच कम रखें। तो मैं यहाँ पर 37 इंच पर मार्क करूँगी। मेरी कुर्ती की लंबाई है 40 इंच। तो 37 पे मार्क करने के बाद में मैं 1.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेंगे। इस तरफ से भी उसी तरह से मार्क करेंगे। 37 पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। नीचे की साइड में 1 इंच फोल्ड करने में जाएगा, और ऊपर आधा इंच जो है सिलाई में जाएगा, इसलिए हमने 1.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर में 6.5 पे ले रही हूँ, और आर्म होल भी 6.5 पर ही मैं निशान लगाऊंगी। अब यहाँ से हम लेंगे चेस्ट का चौथा हिस्सा और 2 इंच मार्जिन। तो मैंने यहाँ पर 8.5 पर निशान लगा लिया है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब यहाँ से हम इंची टेप को इस तरह से फोल्ड करेंगे और आधे में एक निशान लगाएंगे। अब ये हम पीछे के आर्म होल के लिए एक निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर, और यहाँ से इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच पे और एक निशान लगाएंगे और आगे की आर्म होल के लिए गोलाई देंगे। ये पीछे का और ये आगे का आर्म होल। अब यहाँ से हम 14 इंच पर कमर का निशान लगाएंगे। तो आपका जितना भी कमर है उसका चौथा हिस्सा, जैसे कि मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ 7.5, और ये है 2 इंच एक्स्ट्रा। अब ये दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। तो ये है मार्किंग और ये है मार्जिन, ठीक है, और ये पीछे का और ये आगे का। अब यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और ए लाइन दे देंगे। तो नीचे तक इंची टेप को हम तिरछा रखेंगे और ए लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच ऊपर लेंगे, 1 से 1.5 इंच आप ऊपर ले लीजिए और थोड़ा सा तिरछा निशान लगा लीजिए गोलाई में। अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं चौड़ाई ले रही हूँ 3 इंच और गहराई ले रही हूँ मैं 3 इंच। ये पीछे का गला रहेगा। अब इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है और इसे राउंड शेप दे देना है। अब हम आगे के गले के लिए निशान लगाएंगे। तो आगे का गला मैं रखूँगी यहाँ पर 6 इंच। इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और गोलाई में निशान लगाएंगे। अब हमें कट कर लेना है। तो जहाँ से हमने निशान लगाया है उस निशान से हमें कट कर लेना है। तो पहले हम पीछे का गला कट करेंगे। आर्म होल भी हम पीछे का ही कट करेंगे सबसे पहले। तो ये हमने कटिंग कर ली और कमर की तरफ से एक निशान लगाएंगे, एक छोटा सा कट लगा लेंगे। अब एक हिस्सा उठाकर हम साइड में रखेंगे। अब यहाँ पर हमने फ्रंट का गला और आर्म होल की कटिंग करनी है। तो ये कटिंग कर ली। अब हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे।
तो सबसे पहले हमें आस्तीन के लिए कपड़ा निकाल लेना है। जैसे कि मैंने बताया था, हमने अस्तर का कपड़ा 2 मीटर लिया है, तो ये 2 मीटर से जितना ज़्यादा फैब्रिक है उतना आप आस्तीन के लिए निकालें। तो कपड़े को इस तरह से मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर मेरा जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उतना मैं आस्तीन के लिए कट कर दूँगी। तो मैंने यहाँ से 18 इंच कपड़ा कट कर लिया है। इसकी मैं आस्तीन बनाऊंगी। आपका कपड़ा जितना ज़्यादा हो, एक्स्ट्रा हो, उतना आप आस्तीन के लिए कट करें। तो इसे हम साइड में रख देते हैं। अब मेन फैब्रिक को भी हमें 4 फोल्ड में बिछा लेना है। तो मेन फैब्रिक में हमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, सिर्फ जितनी हमारी कुर्ती की लंबाई है उससे 1 इंच हमें ज़्यादा लेना है। तो ये 4 फोल्ड में बिछा लिया। अब अस्तर का कपड़ा इसके ऊपर प्लेस कर देना है और कुर्ती की लंबाई हमें 41 इंच लेनी है, जैसे कि 40 इंच मेरी कुर्ती की लंबाई है। और यहाँ पर जो मेन फैब्रिक है उसका गला आगे और पीछे का सेम रहेगा, मतलब 3 इंच रहेगा। इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। तो हमारी कटिंग हो गई है। अब ये देखिए, दोनों गला मतलब आगे और पीछे का मैंने 3 इंच ही रखा है। तो अब हम अस्तर में थोड़े चेंजेस करेंगे। तो हमें पहले शोल्डर को बराबर से कर लेना है और उसमें एक पिन लगा लेनी है ताकि वो फिसले ना। अब हम इंची टेप से शोल्डर को गिनेंगे। तो हमारा शोल्डर है 3.5 इंच। तो यहाँ पर हम 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे। आर्म होल की तरफ से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इस निशान को गले की तरफ जोड़ देंगे, मतलब गला यहाँ पर हमें चौड़ा करना है। अब इसे कट कर लेंगे। उसी तरह से हम दूसरे हिस्से में भी निशान लगाएंगे। अस्तर का बैक पोर्शन लेंगे और एक निशान लगा देंगे। 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे और उस निशान को गले की तरफ से जॉइंट कर लेंगे और वहाँ से कट कर लेंगे। मतलब कि हमने यहाँ पर शोल्डर सिर्फ 2 इंच रखना है। तो इस तरह से बराबर से हमें कट कर लेना है। तो ये देखिए, हमारा पीछे का गला और आगे का गला भी रेडी है। ये आगे का गला है और ये है पीछे का जो 3 इंच रखा था। अब ये थोड़ा सा कोना निकला हुआ है तो इसे हम कट कर लेंगे। तो ये हमारी अस्तर की कटिंग जो है कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे साइड में कर देते हैं। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन के लिए आपका आर्म होल है, जैसे कि हमने आर्म होल लिया था 6.5, तो उससे 2.5 या 3 इंच हम प्लस करके चौड़ाई लेंगे। तो कपड़े को पहले 4 फोल्ड में बिछा लेना है। अब हम लंबाई लेंगे। आपके पास जितना कपड़ा है आप उस हिसाब से लंबाई रखिए। तो ऊपर की तरफ से हमने 3 इंच पे डाउन लेना है और यहाँ से लेना है 1.5 इंच और इस तरफ से भी हम 1.5 इंच लेंगे और इस निशान को इस तरह से मिला लेंगे आर्म होल का शेप देते हुए। अब नीचे से हम मोहरी का निशान लगाएंगे। तो आपकी जितनी मोहरी है उससे हम 2 इंच मार्जिन रखेंगे और उस मार्जिन से ऊपर हल्का सा कर्व देते हुए मिला लेंगे। अब यहाँ से हमें कटिंग कर लेनी है।
अब इसे ओपन करना है और ये देखिए दोनों की रॉन्ग साइड अंदर की तरफ है। अब यहाँ पर हमें हल्की सी गहराई देनी है फ्रंट आर्म होल के लिए। अब इसे बराबर से कर लेना है। अब सेंटर में एक छोटा सा कट लगाना है ताकि हमें सेंटर याद रहे। तो हमारी आस्तीन की कटिंग भी हो गई। तो हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हमारी कुर्ती का फाइनल लुक कुछ इस तरह से रहेगा। थैंक यू।